ठीक, और इस किले का असली राज अभी खुला भी नहीं है। बिल्लू डर कर कहता है। मतलब अभी और बूट भी मिलने वाले हैं। बिल्ली ताना मारते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम तो हीरो बन रहे थे ना, चलो अब हीरो बन के किताब ले आओ। अरे बेगम, मुझे जलाना बंद करो, वरना मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। उसी वक्त किताब खुद से हवा में उठकर चमकने लगती है और एक नई आवाज गूंजती है। जो भी मुझे पाना चाहता है उसे पहले इम्तिहान देना होगा। जो मुझे पाना चाहता है उसे अपने दिल की असल तस्वीर दिखानी होगी। सिर्फ वो मुझे पा सकता है जो सच्चा है। जो झूठा होगा उसके लिए इधर बर्बादी है। बिल्लू घबराकर बिल्ली से कहता है, अरे बेगम, मुझे लगता है ये किताब रिपोर्ट कार्ड देखने वाली है। मेरे नंबर तो हमेशा 0 ही आते थे। बिल्ली ताना मारते हुए कहती है, हाँ, और तुम्हारी असली औकात सबके सामने आ जाएगी। मुझे तो पहले से ही शक था। बकवास बंद करो तुम दोनों। ये किताब सिर्फ मेरी है। मैं सबसे पहले इम्तिहान दूंगा। मैं सबसे ताकतवर हूँ। जो भी इस आग की दीवार के अंदर आ जाता है तो वो आग के सामने सिर्फ जो उसके दिल के अंदर है वही निकालता है। अचानक किताब माने को खींच के अपने पास ले जाती है। सब घबरा जाते हैं। माना चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ ना। वो आग माने के असली चेहरे को पड़ता है और उसमें सिर्फ सोना, खजाना और ताज होता है। उसके चेहरे पर लालच और धोखे की चमक है। माने का साया चीख कर कहता है, मैं सिर्फ खजाना चाहता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। फिर वो साया खुद फट जाता है और हवा में बिखर जाता है। माना बेहोश होकर गिरता है। देखा, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इम्तिहान खजाना चाहने वालों का नहीं, दिल के सच्चे लोगों का है। किताब की आवाज दोबारा गूंजती है, अब तुम्हारी बारी है बिल्लू। अरे भाई, मैं तो सिर्फ साइकिल चलाता हूँ। मेरा क्यों इम्तिहान ले रहे हो? मैं कोई हीरो नहीं हूँ। आग की दीवार उठकर उसे खींच लेती है। एक तरफ चमकती चिप्स का पैकेट और दूसरी तरफ उसकी साइकिल खड़ी होती है। अरे मेरी साइकिल भी यहाँ है और चिप्स भी। मैं किसको बचाऊं? चिप्स में छोड़ देता हूँ, मेरी साइकिल मेरी जान है। अचानक चिप्स आग में जल जाती हैं और साइकिल रोशन होकर बिल्लू के पास आ जाती है। तुम मासूम हो, तुम्हारा दिल लालच से खाली है। उफ, ये तो बच गया, वरना चिप्स की वजह से भी फेल हो जाता। अरे बेगम, साइकिल ही मेरी असली जान है। चिप्स तो रोज मिल जाती हैं। किताब की आवाज गूंजती है, अब तुम्हारी बारी है बिल्ली। बिल्ली घबराती है लेकिन हिम्मत करके आग के दायरे में घुस जाती है। बिल्ली से पूछा जाता है, बिल्लू, बड़ा घर, सोना चांदी के ताज, अपनी ख्वाहिश और अपने पति के साथ निभाने में एक चीज चुनो। मैं बिल्लू को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों साथ ही सब मुश्किलें झेलेंगे। सोना चांदी का क्या करना है जब जिंदगी बिना साथी के अधूरी हो। रोशनी बिल्ली के आसपास चमक उठती है। तुम्हारी वफादारी ने तुम्हें इस इम्तिहान में कामयाब कर दिया है। बेगम, तुमने मुझे चुना, तुम मेरी वफादार बेगम हो। अब शहजादा अरमान कहता है, अब मेरी बारी है। सिर्फ मैं ही इस किताब का असली वारिस हूँ। अरमान दायरे में घुस जाता है। उसके सामने एक अलग साया बनता है। तू हमेशा से आजादी चाहता था, पर असल में तू इंसान नहीं है। तू तो इस किले में कैद एक जादूगर की शैतानी रूह है। ये सुन के बिल्लू और बिल्ली हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे ये क्या कह रहा है? मतलब शहजादा इंसान नहीं है? शहजादे की आंखें लाल चमकने लगती हैं। उसकी आवाज भयानक हो जाती है। उसका असली रूप सामने आ जाता है।
हाँ, मैं ही वो जादूगर हूँ जो इस किले में कैद था। तुम सब मेरे जाल में फंसे हो और अब इस किताब के जरिए मैं आजाद हो जाऊंगा। दीवारों से भूत निकलकर घूमते हैं, सब चिल्लाते हैं। रुको, तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है। मैं तुम्हें किताब तक पहुंचने नहीं दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते करीम, तुम सिर्फ रास्ता दिखाने वाले फकीर हो। मैं अंधेरों का राजा हूँ। बिल्लू घबरा के कहता है, अरे बेगम, मुझे लगता है अब मैं सच में बेहोश हो जाऊंगा। बिल्लू, कुछ करो। माना बेहोशी से उठकर गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें खजाना लेने नहीं दूंगा। जादूगर, अगर मैं बर्बाद हो गया तो तुम्हें भी साथ बर्बाद कर दूंगा। वो भागकर जादूगर की तरफ जाता है, लेकिन एक बिजली की किरण उसे पीछे फेंक देती है। माना फिर गिर जाता है। किताब हवा में तेज चमक के अपनी आवाज में कहती है, ये किला अब अपना फैसला खुद करेगा। सिर्फ एक इंसान इस किताब का असली हकदार है। अरे बेगम, मुझे लगता है किताब मुझे ही बुला रही है। हाँ हाँ, तुम ही हीरो बन जाओ, वरना तो तुम्हें साइकिल से फुर्सत ही नहीं मिलती। बिल्लू, अब मजाक का वक्त नहीं है। अगर तुम सच में दिल से मासूम हो तो तुम ही जादूगर को रोक सकते हो। नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। किताब बिल्लू के सामने चमकती है। बिल्लू डरते हुए आगे बढ़ता है तो अंधेरा हो जाता है। जब रोशनी वापस आती है तो सब हॉल में इधर उधर घिरे होते हैं। बाबा करीम और बिल्ली उठकर देखते हैं। माना बेहोश पड़ा होता है, लेकिन बिल्लू और शहजादा दोनों गायब होते हैं। बिल्ली परेशानी के साथ, बिल्लू, बिल्लू, कहाँ गए हो? मुझे अकेला मत छोड़ो। लगता है किले ने बिल्लू को अंदर खींच लिया है। अब असली जंग शुरू होगी। एक और अंधेरी दुनिया दिखाई देती है। वहाँ बिल्लू और उसके सामने शहजादे का असली जादूगर रूप होता है। हाँ बिल्लू, अब असली खेल शुरू होगा तेरे साथ।